लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, बिकॉज गॉड इज इन कंट्रोल। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी ऐसी परेशानियां चलती रहती हैं, कोई ना कोई एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम चलती है, दूसरे के बाद में तीसरी आ जाती है और बहुत सारी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये पूरा जीवन, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये बहुत सारी टेंशन से भरा है, एंग्जाइटी से भरा है। हमें एक के बाद दूसरा गोल जो है अपने जीवन में अचीव करना है और हमें यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने गोल्स को अचीव करें, पैसों को कमाएं और हम एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएं। हर एक का होता है, ऐसा नहीं है कि कईयों के ऐसे गोल्स होते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की लाइफ को देखें तो उनके गोल्स होते हैं कि उनको अच्छा स्कोर करना है अपने एग्जाम्स में। अगर हम बिजनेस में देखें, उनका गोल होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करना है। जॉब्स में होता है प्रमोशन होने चाहिए, हर एक चीज़ में उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए, उनके गोल्स होते हैं। और हम देखते हैं कि हमें कभी कभी क्या है कि हमें कुछ जीवन में अपना कुछ ऐसा, अपने लाइफ में ऐसा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा डिले मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ता है और हम लोग जो हैं, हमें हमारा जो वेटिंग पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम प्रार्थना परमेश्वर से बहुत सालों से कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर दीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन में वो कर दीजिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है, पर क्या होता है कि हमें वो चीज़ें जो है वो नहीं मिलती। और बाद में क्या होता है कि हम परमेश्वर पर जो अपनी होप्स होती है उससे हम लूज करना शुरू कर जाते हैं। हमारा जो फेथ है वो भी परमेश्वर में घट जाता है, पूरी तरह से हम टूटना शुरू हो जाते हैं और हमारे मन में होता है कि परमेश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, कोई गॉड यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि हमारे जीवन में कैसे है कि हमें कुछ भी मिला है, अगर परमेश्वर ने हमें किसी भी चीज़ में ब्लेस किया है तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद लोग करते हैं। अगर किसी चीज़ में उनका नुकसान हो गया तो वो क्या करते हैं, गॉड को ही कर्स करना शुरू कर देते हैं, कि क्योंकि वो उनको पता है कि हमें कुछ भी चाहिए तो हमें परमेश्वर से चाहिए और परमेश्वर ही देगा। आपने सुना ही होगा, अगर किसी भी चीज़ में किसी का लॉस हुआ है तो वो सबसे पहले परमेश्वर को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। हमेशा ऐसे ही होता है, अगर किसी चीज़ में वो लोग जो हैं ब्लेस्ड हो चुके हैं तो परमेश्वर को वो ब्लेस्ड कहते हैं, परमेश्वर के वो थैंकफुल रहते हैं। पर जब उनको किसी चीज़ में उनका लॉस होता है तो उस वक्त क्या होता है, वो परमेश्वर को सबसे ज़्यादा कर्ज करते हैं। वो बोलते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया, ये सारी की सारी वजह, ये इसका कारण ही परमेश्वर है। लोग परमेश्वर को कर्ज करना शुरू कर देते हैं। तो ये रीज़न है कि परमेश्वर पर हम डिपेंडेंट होते हैं। हमें पता है कि जो भी मांगना परमेश्वर से ही मांगना है, पर क्या होता है, हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर उसमें डिलेज होते हैं, वेटिंग पीरियड कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारी जो पेशेंस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। हम लोग क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारा जो जीवन है वो रुक चुका है, वो जो जीवन हमारा है, हमारे जीवन में अभी कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी ऐसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई भी ऐसा प्लान नहीं किया है। हम बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर मेरा जो जीवन है वो थम चुका है, इसके बाद में मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला, या फिर कोई रास्ता नहीं हम लोगों को मिलता। हम बोलते कि परमेश्वर हमें रास्ता दिखाइए, पर हमें रास्ता ही नहीं मिलता। बहुत सारे रीजंस हैं, पर फिर भी मैं आपको एक हिसाब से मैं आपको मोटिवेट करने जा रही हूँ कि परमेश्वर की क्या योजना है आपके जीवन में, क्यों आपके जीवन में इतना डिले या आपका जो वेटिंग पीरियड है बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। पर हम जब सोचते हैं ना कि परमेश्वर इतना वेट करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ सोचा ही नहीं है और कोई प्लान ही नहीं है मेरे जीवन में। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय और उसकी 5 आयत में कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरे जीवन में भी कभी कभी मैं अपना जो विश्वास है वो जब डगमगाता है तो परमेश्वर से जब मैं बात करती हूँ, परमेश्वर ये कैसे होगा, मेरा काम ये कैसे होगा, या कुछ भी है,
तो परमेश्वर अपने वचनों के साथ बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर से मैंने बोला, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या होगा, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। परमेश्वर ने मुझे कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। देखिए, परमेश्वर ने जब हमें गर्भ में रचा तो उससे पहले ही परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया, हमारे बारे में सोचा, हमें कैसे बनाना है, हमारे फीचर्स, फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, हमारी फिजिक कैसी होगी, हम कौन सी जॉब करेंगे, कितने दिन या कितने साल हम इस धरती पर रहेंगे, ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही सोच रखा था। अभी हम बने भी नहीं थे, अभी हमारे माता पिता के चित्त में भी नहीं आया था कि हम लोग जो है आएंगे, पर परमेश्वर को पता था। परमेश्वर ने ये सोचा था कि इसका जन्म इस तारीख को होगा और इस जीवन जो है इतने से इतने साल तक रहेगा। परमेश्वर ने ये सभी कुछ सोचा, और सिर्फ इतना नहीं सोचा, परमेश्वर की सोचों में जब हम लोग आए तो परमेश्वर ने ये सोचा कि इसका प्रोफेशन क्या होगा, क्या ये मेरी सेवकाई करेगा, क्या करेगा ये, इसका प्रोफेशन क्या होगा, इसकी स्टडीज कितनी होगी, किस वक्त पर कौन सा काम करना है। परमेश्वर ने हर एक चीज को परमेश्वर ने पहले ही निर्धारित किया था, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अपना चित्त लगाया, हमारे बारे में सोचा। आप खुद सोचिए, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई प्लानिंग भी नहीं थी, किसी की प्लानिंग नहीं थी, तो परमेश्वर ने सोचा। जिन लोगों का समझ लीजिए 2000 में उनका बर्थ हुआ है, तो परमेश्वर ने लाखों साल पहले परमेश्वर ने ये सोच लिया कि 2001 में, 2003 में इसका जन्म होगा, और ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा मुझे सर्व करेगा। परमेश्वर ने बहुत कुछ सोचा। परमेश्वर ने, आपका जीवन ऐसे नहीं है, कोई व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि जो प्लानिंग्स परमेश्वर की आपके बारे में है वो आपको प्रॉस्पर ही करेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह में, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू टू प्रॉस्पर यू, द प्लान्स आर गुड, हिज प्लान्स आर गुड। पर क्या होता है कि हमारी जो पेशेंस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है हमारी क्रिश्चियन लाइफ में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा परमेश्वर है। सभी लोग ये चीज को नहीं जानते। तो क्रिश्चियन लाइफ में क्या है, हमें पेशेंस रखनी है, एंड दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। ये हमारे अंदर ये फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा भरा होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर में पेशेंस का जो फ्रूट है वो पूरी तरह से वो पेशेंस से भरे हुए हैं। हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में धरती को बनाया, उसमें जो भी था उसको बनाया, और 7वें दिन आराम किया, विश्राम किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ के धरती के 1000 साल स्वर्ग का 1 साल है। तो ऐसा नहीं हुआ कि 24 घंटे का एक दिन था और परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ ये धरती जो है 24 घंटे में, या फिर कह लो कि एक दिन में ये सब कुछ क्रिएट किया, 24 घंटे में क्रिएट किया। नहीं, उनको हजारों साल लग गए, और इस चीज के लिए परमेश्वर को बहुत पेशेंस रखनी पड़ी। हम देखते हैं कि जब हमें कुछ काम करना होता है ना, हमें कोई काम मिला होता है और हम बहुत उसके लिए एक्साइटेड होते हैं, उस पर बहुत हम हार्ड वर्क करते हैं, और हमें होता है कि वो काम जल्द से जल्द हो जाए, और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट रहते हैं। पर परमेश्वर का देखिए, परमेश्वर पेशेंस से पूरी तरह से भरे हुए हैं। परमेश्वर ने अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर पूरी तरह से पेशेंस रखी, और 7000 साल, 6000 साल उनको ये धरती बनाने को और जो भी इसमें था उसको बनाने को लगे। और उसके बाद में एक दिन जो था परमेश्वर ने विश्राम किया, ऐसा बाइबल कहती है, मैं नहीं कहती। तो परमेश्वर, अब देखिए कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उन्होंने पाप किया, उसी वक्त भी परमेश्वर जो थे यीशु मसीह को भेज सकते थे। उनको सब कुछ पता है, उनके लिए कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, उनके लिए सब कुछ प्रेजेंट ही है। तो परमेश्वर ने, जब कैन ने हाबिल को मार दिया और उसके बाद में हम देखते बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हुई, तो यीशु मसीह तभी क्यों नहीं आए? क्यों परमेश्वर ने नहीं भेजा? क्योंकि परमेश्वर तो इंसानों को प्रेम करते हैं, मनुष्य जाति को परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हमारी नजात के लिए परमेश्वर उनको भेज सकते थे, पहले ही भेज सकते थे,
उनका इतने लोग जो थे जिनको परमेश्वर यीशु मसीह की सच्चाई का नहीं पता था, उनके लिए परमेश्वर भेज सकते थे। पर परमेश्वर का हर एक चीज का, क्योंकि परमेश्वर की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, वो टाइम टू टाइम हर एक काम को करते हैं और टाइम के बिना कोई काम नहीं उनका होता। परमेश्वर का एक समय था, एक वक्त था कि जब यीशु मसीह को उनको धरती पर भेजना था। ऐसे बहुत सारे पाप हुए जब इजरायली लोग, हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ 40 वहां पर कनान देश में पहुंचाना था, पर उन्होंने ऐसे पाप किए कि उनको 40 साल लग गए। 40 दिन का जो रास्ता था वो 40 साल का हो गया। परमेश्वर ने उस पर भी उन्होंने पेशेंस को रखा। परमेश्वर इतना पेशेंटली काम करते, क्योंकि हमें होता है कि अभी जो हमने काम शुरू किया है तो इसको खत्म करना है। क्योंकि मेरी एक हैबिट है, जितनी देर तक मैं अपना काम खत्म नहीं कर लेती उतनी देर तक मैं अपनी जगह से नहीं हटती और ना ही मैं दूसरे काम को पकड़ती। मुझे होता है ये काम मैंने शुरू किया, जल्द से जल्द ये काम जो है वो खत्म हो जाए। तो अगर हमारा नेचर ऐसा है तो परमेश्वर का नेचर कैसा होगा? अभी 40 साल परमेश्वर को वेट करना पड़ा कि अपने बच्चों को जो मैंने वादा किया है उसे पूरा करो। और परमेश्वर जो है अपने वादों के पक्के हैं और उनको पता है कि उनको अपना जो वादा है वो पूरा करना है। टाइम टू टाइम उन्होंने हर एक चीज को किया। परमेश्वर ने कहा कि अभी ये लोग जो है 70 साल के लिए बेबीलोन की गुलामी में जाएंगे, तो वो 70 साल के लिए गए। परमेश्वर ने हर एक चीज को अकॉर्डिंग टू टाइम किया। और आपके जीवन में भी क्या है, परमेश्वर ने टाइम रखा है कि इसकी ब्लेसिंग जो है वो इस वक्त पर होगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर का समय होगा, जब परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना होगा, तो उसमें शैतान भी कोई रुकावट नहीं डाल सकता, उसमें कोई डिले नहीं होगा। जब परमेश्वर का समय होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक काम को करेंगे और उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस द्वार को परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिस द्वार को परमेश्वर बंद कर दे उसको कोई खोल नहीं सकता। जब वो द्वार परमेश्वर आपके लिए खोल देंगे, शैतान उसको बंद नहीं कर सकता। पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि हमें प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना है, परमेश्वर के वचन में रहना है। क्योंकि डिले के बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। आप देख सकते हो इजरायलियों के जीवन में कि उनकी लाइफ में 40 साल का डिले क्यों आया। तो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। परमेश्वर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है और वो पूरी करेंगे भी। पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, टू बी इन वर्ड ऑफ गॉड, टू वॉक इन वर्ड ऑफ गॉड। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें उसको पूरी तरह से निभाना है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम करेंगे। उनको पता है कि उनको कौन सा काम करना है। पर क्या आप जानते हो, आप तो प्रार्थना में करते हो और बाद में बहुत निराश हो जाते हो। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि परमेश्वर की जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्रोमिसेस हैं, परमेश्वर की जितनी भी ब्लेसिंग्स है वो आपके जीवन में आए, वो आपको ब्लेस्ड होता नहीं देखना चाहता। पर आपको क्या करना है? इसीलिए वो बहुत रुकावटें डालता है, वो आपके मन में बहुत सारी निराशाओं को लेकर आता है। पर आपको क्या करना है? चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपकी आशा टूट जाए, आपको प्रार्थना करते रहना है, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, आपको वचनों पर चलते रहना है। तो परमेश्वर का जो समय है उसको कोई टाल नहीं सकता। परमेश्वर अपने समय पर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर की जो लाइफ है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। और परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्लान पहले से ही कर दिया है। हमारा जीवन जो है, हमारी जो लाइफ है वो डिसिप्लिन्ड है, प्लान्ड है, अकॉर्डिंग टू गॉड, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। परमेश्वर अपने समय पर सभी काम करते जा रहे हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो टाइम टू टाइम हमें ब्लेस करते जा रहा है। हमारी स्टडीज जो है कंप्लीट हो रही है, हमें जॉब मिल रही है, हम सेटल्ड हो रहे हैं, टाइम टू टाइम हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो समय है वो हमारे समय से अलग है। तो अकॉर्डिंग टू गॉड आवर लाइफ इज डिसिप्लिन्ड एंड प्लान्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू अस। इस चीज को समझना है कि परमेश्वर के समय पर परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे और करते भी हैं। अगर हम परमेश्वर की भलाइयों को देखें, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं पास्ट में, तो हम देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम हमें हर एक चीज मिली है।
टाइम टू टाइम क्या हुआ है कि हमें हर एक ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर ने हमें दी है। तो हमें किसी चीज की कमी नहीं हुई, हमारी नीड्स जो है वो सभी पूरी हो गई। अगर उसने पहले इतना सब कुछ कर दिया तो वो आगे क्यों नहीं करेगा। परमेश्वर का एक बहुत अच्छा ऐसा गाना है कि पंजाबी में है, जो जहां तक हमें लेकर आया वो आगे क्यों नहीं लेकर जाएगा। बहुत अच्छा सॉन्ग है। और अगर परमेश्वर ने हमें इतना ब्लेस किया है हमारे पास्ट में तो वो आगे क्यों नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सदैव एक जैसा है, वो कल आज और हमेशा एक जैसा रहता है, वो कभी बदलने का नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारे जीवन में हर एक चीज बहुत डिसिप्लिन जा रही है, बहुत प्लान जा रही है परमेश्वर के अकॉर्डिंगली, हमारे अकॉर्डिंगली, चाहे वो हो चाहे ना हो, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। अपना सारा बोझ उस पर डाल दो क्योंकि उसको हमारी चिंता है। उसे पता है कि अगर वो हमें प्रेम करता है, हमारा वो पिता है, अगर उसने कह दिया है तुम मेरे बेटे और तुम मेरी बेटियां हो, तो उसे पता है कि उसको कैसे, इसकी क्या नीड्स है और कैसे इसको ब्लेस करना और कब इसको ब्लेस करना है। ये परमेश्वर पर आप पूरी तरह से अपनी जो भी चीज, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दीजिए और जो भी आपके प्लान्स है कमिट टू गॉड, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और परमेश्वर धीरे धीरे क्या होगा, परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलते जाएंगे। जब आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे अपने टाइम पर और आप उन पर विश्वास रखेंगे, तो क्या होगा, परमेश्वर धीरे धीरे आपके लिए रास्ते खोलते जाएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। और आपने जब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, परमेश्वर उस वक्त पर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के साथ आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।